नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। बड़ी खबर अम्बेडकर नगर से आई, जहां इटवा मोड़ के पास कल मिले युवक के शव का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं आज सुबह पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। परिजनों का आरोप है कि थाने पर तैनात एक सिपाही ने उसकी हत्या की है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस सिपाही की हत्या पर केस दर्ज कर लिया है। अब सिपाही की गिरफ्तारी के साथ ही परिजन आर्थिक मुआवजा और एक नौकरी की मांग कर रहे हैं। फिलहाल गांव में एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको अम्बेडकर नगर से, जहां एक बार फिर खाकी शर्मसार हुए। इस बार खाकी पर हत्या का आरोप लगा है। दरअसल भीटी थाना क्षेत्र के चिवटी पारा गांव निवासी प्रहलाद सिंह नाम का एक व्यक्ति का शव कल गांव के थोड़ी दूर सड़क के किनारे पाया गया। शव के मिलने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद अब शव घर पहुंचा तो परिजन अंतिम संस्कार से इनकार करने से मना कर दिया है। परिजनों का आरोप है कि मृतक व्यक्ति को पुलिस एक दिन पहले अपने साथ ले गई थी और साथ ही शराब पिलाई थी। शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी और मौत को हादसे में बदलने के लिए सड़क किनारे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी सिपाही का मृतक के घर से अक्सर आना जाना लगा रहता था। कल से ही परिजन सिपाही पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं और सिपाही के विरुद्ध थाने पर नामजद तहरीर भी दी है। मामले में पुलिस ने सिपाही समेत 2 और अज्ञात के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज कर लिया है। केस दर्ज होने के बावजूद भी परिजन अंतिम संस्कार करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं परिजनों द्वारा आरोपी सिपाही की गिरफ्तारी और आर्थिक मुआवजे के साथ साथ एक नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं। मामले में और क्या कुछ कहा, सुनिए। पुलिस को कांस्टेबल पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने हत्या करके जो है, क्या है पूरे मामले पर? देखिए, अभी कल सुबह हमें सूचना मिली थी कि इस तरह से एक मृतक वहाँ मिले हैं मोड़ पे, तो हम जाके तुरंत उनकी जो शरीर था, पार्थिव शरीर को हमने पीएम के लिए भेजा था। वीडियोग्राफी द्वारा 3 डॉक्टर के पैनल से जो पीएम कराया गया है। और शाम फिर हमने परिवार वालों से बात की तो बोले कि हमें सर इन नाम पे एफआईआर चाहिए, तो हमने शाम थाने के आगे तहरीर में एफआईआर लिखवाएं। फिर जैसे ही परिवारजन सुबह आया हमारे पास, उनकी लड़की आई, उनका लड़का आया, दामाद आए, तो उन्होंने जो तहरीर दी उसमें तहरीर में एक कांस्टेबल है और प्रत्युष सिंह नाम का, और एक और है नाम, 2 लोगों को नामजद किया है, 2 लोग अज्ञात में लिखवाए। तो उस एफआईआर वो दर्ज हो गई है थाने पर, सुबह ही दर्ज हो गई थी, कॉपी इनके पास है। बाकी अब जो है उसमें गिरफ्तारी होना। क्या वजह है शव को नहीं उठा रहे हैं लोग, अभी संस्कार नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी वजह ये बता रहे हैं कि इनका एक लड़का है, भतीजा, वो आ रहा है, दिल्ली से आ रहा है, तो अभी और आधे घंटे में आने वाला है वो, तो उसका इंतजार कर रहे हैं। पीएम में क्या मौत हुई है? पीएम में देखिए, जब वो पीएम हुआ उसमें, तो उसमें एंटीमॉर्टम इंजरी जो होती है उसी की वजह से। आपके पापा की मौत हुई है, किस वजह से हुई, क्या लग रहा है आपको? सर वजह ही नहीं पता हम लोग को। क्या मांग है आप लोग की? क्या मामला था, हम क्या जानकारी आपको है? जानकारी सर यही हुई है कि पापा हमारे 14 तारीख को घर से बाहर निकले हुए थे और 9 बजे रात में उनकी कॉल आती है। नहीं, हम लोग कॉल करते हैं प्रत्युष सिपाही को और वो बोलते हैं कि आपके पापा नशे में हैं, किसी से गाली गलौज कर रहे हैं और अपना फ़ोन तोड़ के फेंक दिए हैं। पूरी रात हम लोग वेट किए, सुबह होते होते कि आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, हम लोग ने बहुत वेट किया, लेकिन सुबह किसी ने बताया कि उनकी लाश वहाँ पे पड़ी है। और सबसे पहली बात ये है कि उनके पास उनका फ़ोन सेफ था और ये फ़ोन मेरे हाथ में है, अभी भी मेरे पापा का फ़ोन यही था, सेफ था। प्रत्युष ने झूठ बोला और आज भी प्रत्युष का फ़ोन स्विच ऑफ है। अगर वो सही था तो उसने फ़ोन अपना स्विच ऑफ क्यों किया? दूसरी बात रही मांग की, तो मेरे बाप से बढ़ के हमारे लिए कोई मांग नहीं है, लेकिन मेरा बाप जब तक जिंदा रहता, जब तक चलता, जो कुछ भी कर पाता हम लोग के लिए उतना तो हमारे लिए करिए। अगर बाप दे पाते तो बाप भी दे दो। अभी तक बॉडी नहीं उठी है, किस बात का इंतजार है? यही कि हमारे घर पे डीएम साहब आए।
अभी पुलिस का कहना ये है कि आपके परिजन कोई अभी नहीं आए हैं, बाहर से वो आ रहे हैं, इस वजह से बॉडी नहीं उठी। परिजन तो हम गिरफ्तारी की वजह परिजन एक जन नहीं आएंगे तो उनके ना होने से हम लोग बॉडी सड़ा थोड़ी ना देंगे सर। आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? आश्वासन एसडीएम साहब यही दिए हैं कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे जो भी है, और मतलब मिनिमम करेंगे, सॉरी मैक्सिमम करेंगे, सॉरी। कब आप लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाएंगे? अंतिम आप जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं, डीएम साहब जो भी आए हैं, एसडीएम साहब, उनसे भी आप इंटरव्यू ले लीजिए सामने। वो बता रहे कि परिजन आपके नहीं है, इस कारण रुका हुआ है बॉडी। कौन एसडीएम साहब? अच्छा, तो सर हमारे घर पे पीएम किया हुआ ये बॉडी है, कल से रखा हुआ है, कल ही हम लोग जला देते, उनको बुलाने की क्या जरूरत थी? आज एक वजह वो भी निकल गई कि कोई परिजन आ रहा है मेरा, यही तो वजह है कि आप लोग हमको न्याय दिलाओ, वो भी आएंगे इसी बहाने देख लेंगे, यही तो एक बहाना है। हत्या हुई, एक मौत हुई थी, इसमें क्या प्रगति हुई, अभी क्यों लाश रखी हुई, क्या हुआ? इसमें एफआईआर हो गया है और सीओ साहब के स्तर से ही विवेचना चल रही है, और इन लोग का डिमांड था कि इन लोग को आर्थिक मदद और बाकी चीज़ें जो इनकी डिमांड थी, ज्ञापन भी इन्होंने दिया है, उसको हम शासन में पहुंचाएंगे, बात करेंगे और जो भी होगा हर संभव इनको मदद किया जाएगा। नामजद कौन है? नामजद इसमें कांस्टेबल का भी नाम इन्होंने एफआईआर में दिया है और कुछ और लोगों को भी है, तो इसमें सीओ साहब उसमें ज़्यादा डिटेल में आपको बता पाएंगे। एफआईआर की कॉपी इन लोग को मिल गई है।